ये मेयर है और ये फ्रीजियन ब्रीड की है और ये बेल्जियम इंपोर्ट है। हमारे पास प्योर डच वार्म का स्टैलियन खड़ा हुआ है, वो ऑलमोस्ट 10 मिलियन का हमने इंपोर्ट करवाया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूसा खान और आप देख रही हैं डेली पाकिस्तान। हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते रहते हैं जिन्होंने बहुत ही अनोखे किस्म के शौक पाले होते हैं। मेरे साथ इस वक्त मियाँ कुमैल साहब मौजूद हैं और इनका शौक है घोड़े पालना। तो आज हम आपको बताएंगे कि इनके पास घोड़े की कौन कौन सी इकसाम है और जो लोग घोड़े पालते हैं वो किस तरह से इनकी हिफाजत करते हैं। आपके पास कौन कौन सी इकसाम के घोड़े हैं? हमारे पास यहाँ पे 2-3 इसमें ब्रीड्स हैं हॉर्सेस में, जिसमें पोनीज़ हैं, डच वार्म ब्लड्स हैं, हमारे पाकिस्तान के प्योर देसीज़ हैं और उसके अलावा फ्रीजियंस भी हैं। तो जो इकसाम आपके पास हैं ये किन किन ममालिक से मंगवाई गई हैं? जो तो देसी हैं वो तो हमारे पाकिस्तानी प्योर ब्रीड देसी हैं, उसमें हमारे पास नुकरे भी हैं और वो उनको ब्लैक में होते हैं देसी, उसको मुश्का कहते हैं, वो भी हैं। उसके अलावा जितनी भी ब्रीड्स हैं वो सारी बाहर से इंपोर्ट हुई हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज से हुई हैं, कोई बेल्जियम से, कोई दुबई से हुआ है, कोई स्पेन से, और डिफरेंट कंट्री से हमने मंगवाए हैं। जो घोड़े बाहर से मंगवाए जाते हैं उनकी कीमतें क्या होती हैं? जो घोड़े यहाँ पे पाकिस्तान में इंपोर्ट किए जाते हैं वो उनकी स्टार्टिंग होती है 3 मिलियन से। 3 मिलियन से आगे आप फर्दर जितना मैक्सिमम चलते जाएं 10 मिलियन 20 मिलियन तक इनकी रेंज है। बाकी जो हमारे पाकिस्तानी देसी हॉर्सेस हैं उनकी स्टार्टिंग तकरीबन कोई 2 से 3 लाख से होती है और डिपेंड करता है कि उनकी प्योरिटी पे और उनके फीचर्स पे डिपेंड करता है। वो भी हमारे पाकिस्तानी देसी हॉर्स भी 7 मिलियन 8 मिलियन तक जाते हैं। इतने महंगे घोड़े पाले हुए हैं, इतने महंगा शौक, आखिर पर्पस क्या होता है घोड़ों को रखने का? डिफरेंट पर्पसेस हैं। देसियों के ज़्यादा पर्पस होता है टेंट पैकिंग, नेज़ाबाजी, जो मोस्ट कॉमन है इस टाइम। बाकी हॉर्स डांसिंग भी हमारे यहाँ बड़ा उसका ट्रेंड है। और जो इम्पोर्टेड ब्रीड्स हैं उसके अंदर पोलो आपका ज़्यादा खेला जाता है। फिर उसके बाद काफ़ी इस टाइम रुझान है रेस की तरफ भी, लोगों ने उसके लिए स्पेशल हॉर्सेस मंगवाए हुए हैं। हमारे पास जो हॉर्सेस हैं उनमें शो जंपर्स भी हैं। वो यहाँ पे कॉमन तो नहीं है गेम, लेकिन जो शौकीन है वो अपने लिए मंगवाते हैं। नस्लों में क्या फ़र्क होता है? फीचर्स वाइज वो ब्रीड टू ब्रीड वेरी करता है घोड़ा। हाइट वाइज उसका फेस के फीचर्स होते हैं, फिर उसकी ब्लड लाइन, फिर हर चीज़ उसमें काउंट होती है कि ये घोड़ा किस ब्लड लाइन से ताल्लुक़ रखता है। इन फीचर्स की बेस पे हम घोड़े को डिफ्रेंशिएट करते हैं डिफरेंट ब्रीड्स में। अब इंपोर्टेड में हमारे पास डच वार्म है, इनकी हाइट ज़्यादा होती है, ये वर्किंग क्लास भी है और बॉडी वेट भी ज़्यादा है इनका। इसको आप कंपेयर करें अगर हमारे देसी के साथ, तो देसी की हाइट इनसे काफ़ी कम होती है और बॉडी वेट भी आलमोस्ट आप कह लें हाफ होता है इससे। इनके खाने में फ़र्क होता है जो बाहर से मंगवाए गए हैं और जो पाकिस्तान की देसी ब्रीड है उनकी? हमारे फार्म पे यहाँ पे जो खुराक इंपोर्टेड हॉर्सेस को दी जाती है एग्जैक्टली वही देसी को भी दी जाती है, क्योंकि हम इंपोर्टेड हॉर्सेस को काफ़ी एक्सपेंसिव और न्यूट्रिशनल फूड की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट है, बॉडी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से देते हैं। तो देसी को भी हम उसके हिसाब से ही अपनी तरफ से अच्छी और अच्छी क्वालिटी की फूड देते हैं। इस वक्त कौन सा घोड़ा है जिसकी सबसे ज़्यादा कीमत है? हमारे पास प्योर डच वार्म का स्टैलियन खड़ा हुआ है, वो ऑलमोस्ट 10 मिलियन का हमने इंपोर्ट करवाया था। इनकी उम्रें कितनी होती हैं? एवरेज एज जो है घोड़े की वो 25 ईयर्स होती है। ब्रीडिंग एज जो जिसमें अच्छी कंडीशन में ब्रीड कर जाती है एक मेयर, वो 17 ईयर्स 18 ईयर्स मैक्सिमम होती है। लेकिन एवरेज एज 25 ईयर्स तक चला जाता है इजीली, मतलब इजीली वो घोड़ा सरवाइव करता है। अब चूँकि मौसम गर्मी है तो फ़र्क पड़ता है मौसम का? इम्पोर्टेड ब्लड लाइन में तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। उनको आपको जिस कंट्री से वो आए होते हैं उसके मुताबिक उनको आपने टेम्परेचर भी प्रोवाइड करना होता है। जिस तरह हमारे पास बेल्जियम वगैरह से आए हुए हैं घोड़े, उनको ये आप देख रहे हैं हमने पास यहाँ 4-4 टन 5-5 टन के AC भी लगाए हुए हैं। ज़रूरत पड़ने पे इनको भी ऑन किया जाता है। देसी ब्रीड्स में इतना इशू नहीं है, लेकिन उनको भी मैंने कूलर्स और फैंस तकरीबन सारा बंदोबस्त किया। इनको बीमारियों से बचाने के लिए क्या करते हैं? अगर हम सिर्फ सफाई और खुराक का इनकी ख्याल रखें, हमारे यहाँ घोड़े को सारे मल्टीविटामिन मोस्टली नहीं दिए जाते। अगर हम उन हर चीज़ का इंतज़ाम करें, उनको मल्टीविटामिन प्रोवाइड करें उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट के मुताबिक और इन्वायरमेंट साफ़ रखें, तो कोई बीमारी कभी भी नहीं आती। अच्छा, आपके पास टोटल कितने घोड़े हैं? हमारे पास इस टाइम यहाँ पे फार्म पे 23 हैं टोटल क्वांटिटी में, जिसमें फॉल्स भी हैं छोटे। तो कितने घोड़े और कितने घोड़ियाँ? हमारे पास एडल्ट में यहाँ पे एक ही स्टड मेल है और स्टैलियन है, और उसके अलावा बाकी जितनी भी हैं वो ऑलमोस्ट सारी मेयर्स ही हैं। ये मेयर है और ये फ्रीजियन ब्रीड की है और ये बेल्जियम इंपोर्ट है। तकरीबन इसकी एज है ये 5 to 6 ईयर 5.5 ईयर्स है इस टाइम। खूबसूरती के लिहाज से भी और शो जंपिंग के लिहाज से भी
अच्छी घोड़ी है। आप लोगों के पास जो पोनी घोड़े हैं वो भी राइडिंग के हैं? हमारे पास जो पोनीज हैं वो वैलिश पोनीज हैं, वो पाकिस्तान में सिर्फ हमारे पास हैं। वैलिश पोनीज बेसिकली प्रॉपर जो पोनी होता है वो वैलिश पोनी ही होता है, जो राइडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, ये घोड़ा कौन सा है? ये बेसिकली ये भी इम्पोर्टेड हॉर्सेस में से पार्ट ब्रीड का है। इसी में इसी तरह के हमारे पास फ्रीजियंस भी पड़े हुए हैं, और ये बेसिकली ये जो मेयर है ये शो जंपिंग पे भी ट्रेंड है प्रॉपर। इसके पाँव जो है वो जो यहाँ के घोड़े होते हैं या जो मुख्तलिफ घोड़े होते हैं उनसे डिफरेंट है? बिल्कुल, इसके पाँव भी डिफरेंट है, इसकी बॉडी भी बिल्कुल डिफरेंट है, ये ज़रा ह्यूज स्ट्रक्चर की होती है। अगर आप लोगों ने भी इस तरह के कोई शौक पाले हुए हैं, आप डेली पाकिस्तान के पेज पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम दिखाएंगे आपका शौक पूरी दुनिया को। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरूसा खान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।